दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज चूँकि गणेश चतुर्थी भी है, तो इसलिए मेरी ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, अनेकों शुभकामनाएँ। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का मेरा टॉपिक भी भगवान गणेश ही है, जो बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अपने गुरु के बाद हम लोग भगवान में सर्वप्रथम श्री गणेश की ही पूजा करते हैं। और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि चूँकि भगवान गणेश बुद्धि के अधिष्ठाता है, सद्बुद्धि के अधिष्ठाता है, तो यदि गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी तो कोई भी कार्य जब किया जाएगा तो वो निर्विघ्न रहेगा। और इसी कारण ये परंपरा शुरू से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। इसके पीछे एक छोटी सी किंवदंती है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। मैं 2-4 लाइन में ही चाहूँगी कि प्रकाश डालूँ, ज़्यादा लंबा ना खींचूँ। माँ गौरी तो गणेश भगवान के कुमार कार्तिकेय की माँ हैं और भगवान शंकर उन दोनों के पिता हैं। तो एक बार माँ गौरी और भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले तीनों लोक की परिक्रमा करके हम दोनों के पास आएगा, उसे ही मैं विजेता मानूंगा, हम दोनों विजेता मानेंगे। तो अब ये बात सुनते ही एक ओर तो कुमार कार्तिकेय बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी सवारी जो थी वो मोर थी और मोर तो काफ़ी तेज़ उड़ता है। और इधर चूहा श्री गणेश भगवान की सवारी थी। तो भगवान गणेश सोचने लगे कि मैं क्या करूं, क्योंकि चूहा पे बैठ के संभव नहीं है कि तीनों लोग की परिक्रमा करके और प्रथम आ जाऊं। तो इसी बात को सोच के भगवान गणेश थोड़ी विचारमग्न हो गए और उधर कुमार कार्तिकेय अपनी यात्रा आरंभ कर दिए तीनों लोग की मोड़ पे बैठ के। इधर भगवान गणेश को एक बुद्धि सूझी। उन्होंने सोचा कि माता पिता से बड़ा कौन होता है, माता पिता के चरणों में ही तो तीनों लोक का वास है। और उन्होंने चूहे पर बैठकर 3 परिक्रमा अपने माता पिता की कर ली और उनके पास पहुंच गए। अब माता पिता यानी कि भगवान शंकर और गौरी माँ बहुत खुश हुई अपने पुत्र की सद्बुद्धि पर कि इतनी तीव्र बुद्धि है, कितना बुद्धि लगाया, कितनी श्रद्धा है अपने माता पिता पे। और इस तरह से उन्होंने उसे पहले ही विजय घोषित कर दिया और जो प्रशंसा उनकी करनी थी कर दिया। अब जब कुमार कार्तिकेय तीनों लोग की परिक्रमा मोड़ पर बैठ के करके जब वापस माता पिता के पास आए और देख रहे हैं कि गणेश जी की पूजा प्रथम पूजा की जा रही है, क्योंकि चूँकि वो प्रथम हुए थे, तो उसी समय से ये परंपरा हो गई कि अब भगवान गणेश ही की प्रथम पूजा होगी। और कुमार कार्तिकेय बेचारे इतने परिश्रम से तीनों लोगों की परिक्रमा मोड़ पे बैठ के किए, लेकिन उनका परिश्रम कोई काम नहीं आया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी हम परिश्रम कर ले, कितना भी हम अपना ताकत झोंक दें, लेकिन यदि उसमें बुद्धि नहीं लगी तो वो काम सफल नहीं हो सकता है। जब तक हमारी बुद्धि किसी काम में लगेगी नहीं, हमें उस काम में उचित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कोई भी कार्य जब करना चाहिए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जहाँ जहाँ बुद्धि है वही विजय है। और फिर से एक बार आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी और फिर अगले एपिसोड में आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।